हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मोमो मोटो। आप देख सकते हैं अभी मैं बेसिकली अपने एस्प्रेसो के साथ खड़ा हूँ। ये बेसिकली मोमो मोटो की खुद की प्रॉपर्टी है और हमने इसको लास्ट ईयर 1 दिसंबर को लिया था। तो ऑब्वियसली 1 साल 10 दिन के अप्रॉक्सीमेट मुझे हो चुका है इस एस्प्रेसो के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने व्यूअर्स को बताना कि आखिर हम इस 1 साल के ज़्यादा ड्यूरेशन में हमने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया है इस गाड़ी के साथ, क्या इसके प्रॉज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बढ़ते हैं क्लोजर लुक के साथ और दिखाते हैं कि इस एस्प्रेसो VXI CNG में हमने इस 1 साल की ड्यूरेशन में क्या कुछ एक्सपीरियंस किया है। फ्रेंड्स, अगर फ्रंट से लुक की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ मेजर चेंजेस स्क्रैचेस वगैरह मुझे नहीं मिले हैं। जो पहले हमने वीडियो में आपको दिखाया था कि यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस हैं, वही यहाँ पे है। और लास्ट वीडियो में भी हमने आपको एक स्क्रैच का भी एक तरह से दिखाया था कि कितने स्क्रैचेस हमको मिले हैं। तो अगर आप थोड़ा सा उस प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जैसे जैसे आपकी ड्राइविंग बिहेवियर्स चेंज होते रहते हैं, आप एक्सपर्ट होते जाते हैं, फिर आपको स्क्रैचेस मिलना कम हो जाता है। आप देख सकते हैं सिर्फ वही पुराने डेंट एंड स्क्रैचेस हमको अभी भी मिले हुए हैं जो लास्ट 2 मंथ्स पहले हमने एक 10,000 किलोमीटर पे इसका वीडियो बनाया था। अभी आप देख सकते हैं पीछे से भी लुक को, तो कहीं से भी कोई पेंट में ऐसा कुछ हमको इशू नज़र नहीं आ रहा है। जो पेंट की क्वालिटी मारुति ने यूज़ किया है इस गाड़ी के साथ, वो एक प्रीमियम गाड़ियों में जो पेंट है ग्रेनाइट ग्रे कलर का, वही इस्तेमाल किया है। तो कहीं से भी हमको डल नज़र नहीं आ रही है। आप इसके रूफ को भी देख सकते हैं, एक तरह से इट्स स्टिल लाइक अ न्यू। बट ऑब्वियसली ये भी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कितना केयर करते हैं अपनी गाड़ी का, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ख्याल रखने वाला हूँ गाड़ी का अपने। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पीछे का लुक है इस 1 साल की ड्यूरेशन के बाद भी। अगर हम इसको साइड से कवर करें तो आप देख सकते हैं वही स्क्रैचेज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो स्टार्टिंग में हमने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। कुछ नया स्क्रैच हमको नहीं मिला है इस 2-3 महीने के टाइम के बाद भी। आप देख सकते हैं ओवरऑल जो आपका साइड से प्रोफाइल लुक है आपको आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। अगर यहीं पे हम टायर प्रोफाइल की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से टायर में माइनर ही चेंजेस सिर्फ हुए हैं, नथिंग बिग। एंड अगर हम फ्रंट से एक बार फिर से कवर करें तो ऊपर की तरफ से भी आप देख सकते हैं कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। अब अगर हम इसके डिटेल में जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो वाइपर है उसमें थोड़ी बहुत रस्टिंग आई होप आपको क्लियर हो पा रही होगी, जो मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा इस पर्टिकुलर पार्ट में। इस 1 साल की ड्यूरेशन में इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव हो सकती थी, और ऑब्वियसली हमने इसको भी कभी विदाउट वाटर यूज़ नहीं किया है। तो ये चीज़ें हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कोई ऐसा प्रॉब्लम मुझे इस 1 साल के ड्यूरेशन में नहीं मिला है। एक इनफैक्ट एक ट्रेजेडी बोलेंगे जो मेरे साथ हो गया था। बेसिकली इसको किसी ने तोड़ लिया था मेरा एक जगह पार्किंग में, और अभी हमने इसमें एक लोकल ये ORBM लगवा लिया था जो काफ़ी ख़राब निकला। तो अभी मैं इसको चेंज कराने वाला हूँ नहीं है। और एक ये मेरा बेसिकली जो साइड बिडिंग था वो एक तरह से उखड़ गया एक ट्रैफिक में। तो बस इतने ही चीज़ें थी बाहर की साइड से। और चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि कितना अभी हमने ड्राइव किया है और कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस 1 साल की ड्यूरेशन में इस एस्प्रेसो VXI CNG के साथ। अगर अंदर की तरफ से देखेंगे तो आपको बेसिकली ये जो एक माइनर चेंज लग रहा है, ये मैंने अपने खुद से हाथों से किया है। वैसे एक स्टाइलिंग किट के तौर पे मारुति इसको लगभग 2600 चार्ज करती है सिर्फ इसी तरह के स्टिकर्स का इस एस्प्रेसो के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने इस नीचे की तरफ यहाँ पे फ्लोर पे एक फ्लोर मैटिंग कह सकते हैं या फ्लोरिंग कह सकते हैं जो कराया है एडिशनली इस गाड़ी में। थोड़ा सा इसको आप एक तरह से गीले कपड़े से पोंछ भी सकते हैं, तो नीचे का जो पार्ट है वो काफ़ी सेफ़ हो जाता है आपका जो एक्चुअल मैट है। और अगर इस तरफ देखेंगे डैशबोर्ड तो वो भी कहीं से भी डल नहीं हुआ है। जनरली होता क्या है कि कुछ टाइम में जो प्लास्टिक्स हैं वो फेडेड होने लगते हैं, तो ऐसा कुछ इसमें हमको इश्यूज़ नहीं नज़र आए। बिल्कुल एक तरह से इसकी जो चमक है वो अभी भी बरकरार है इस 1 साल और 10 दिन के टाइम में। अगर ऊपर की तरफ देखेंगे आपको ऊपर रूफ टॉप नज़र आता है। अब अंदर बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं, चला करके दिखाते हैं आपको कि कैसा एक्सपीरियंस हमारा रहता है। वो हम सारी चीज़ें आपसे अब डिस्कस करते हैं एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ। सो फ्रेंड्स, अभी ये देख सकते हैं हम गाड़ी में अंदर आ चुके हैं, और स्टार्ट करने से पहले ही हम आपको हमेशा रिकमेंड करते हैं कि सीट बेल्ट काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आप सीट बेल्ट पहन लें तभी गाड़ी को एक तरह से स्टार्ट करें। आप देख सकते हैं अभी अगर हम किलोमीटर की तरफ आपको दिखाएं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 15,172 किलोमीटर्स हमने इसको चला लिया है। स्टार्ट करते हैं इंजन को, और थोड़ा सा आपको NVH लेवल दिखाने के लिए मैं अभी फ़िलहाल AC बंद कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सिंगल
एक तरह से सेल्फ में स्टार्ट हो गई गाड़ी। और ये चीज़ मुझे कभी भी इसके साथ इश्यूज़ नहीं हुए। मैं ठंडी गर्मी हर मौसम का बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, कि इसको 2 बार कभी आपको ऑन करना पड़ा हो, ऐसा हमने अभी इस 1 साल के ड्यूरेशन में तो एटलीस्ट नहीं फेस किया है। अब आप थोड़ा बहुत सीएनजी पे अभी आपने नॉइज़ एक साउंड सुना होगा चेंज होने का। अब आप देख सकते हैं कि कितना आपको यहाँ पे NVH लेवल मिलता है, कितना एक तरह से आपको केबिन के अंदर नॉइज़ सुनाई पड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मुझे पर्सनली कोई ऐसा एनॉइंग या नॉइज़ या वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। एक तरह से इस सेगमेंट की गाड़ियों में एटलीस्ट मैं बोलूँगा कि काफ़ी कम एक इसका नॉइज़ अंदर केबिन में आता है। अब हम इसको अगर फर्स्ट गियर में डाल करके थोड़ा सा आपको रेस देते हुए दिखाएं तो कुछ इतना आपको एक तरह से ड्राइविंग में फर्स्ट गियर में NVH मिलता है। और यहाँ पे आप सेकंड में जाएंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा कम होता है। और अभी मैं इसको थर्ड एंड नाउ आई हैव शिफ्टेड फोर्थ फाइनली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ चलती हुई गाड़ी में आपको इतना आप विदाउट AC आपको NVH मिलेगा। अगर हम अभी AC ऑन कर दें चलते टाइम तो आप अभी देख सकते हैं कि AC ऑन हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो AC का वेंट का एयर का नॉइज़ है वो आपको डेफिनेटली सुनाई पड़ने वाला है। तो वो चीज़ें तो ऑब्वियसली आपके जो ओवरऑल वाइब्रेशंस और एक तरह से गाड़ी का जो नॉइज़ है इंजन का वो कम कर देता है। तो काफ़ी हद तक एक तरह से आपको जो एक्सपीरियंस है वो बेटर ही मिलता है। तो मुझे पर्सनली इस 1 साल के ड्यूरेशन में कोई मेजर इशूज़ नहीं लगे हैं इस गाड़ी में। ऑब्वियसली कोई ऐसा हमारे साथ कोई ट्रेजेडी नहीं हुई कि मैं इसको कहीं थोड़ा सा भी इधर उधर एक तरह से भिड़ा हो। स्क्रैचेस तो एक नॉर्मल सी चीज़ हैं अगर आप एक सिटी में ड्राइव करते हैं एंड वही सब चीज़ें हुई हैं। कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल फेस नहीं हुई है। गाड़ी मुझे पर्सनली कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दी अपने एंड से। हमारी गलती की वजह से जो चीज़ें हुई होंगी वो हुई होंगी, तो ये एक बेहतर चीज़ है। अब हम अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो ये CNG पे मुझे जो सिटी पे माइलेज देता है वो 15 to 16 ही रहता है, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है सिटी में। उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। थोड़ा लाइट ट्रैफिक के साथ अगर आप एक नॉर्मल सिटी में रहते हैं जहाँ पे ट्रैफिक कम रहता है तो वो भी आपको 17-18 मिल सकता है ईजिली CNG पे। हाईवे पे ये 29 to 30 ईजिली आपको देता है अगर आप इसको 80 to 90 के बीच में ही रखते हैं तो वो एक बेहतर चीज़ है कि मुझे पर्सनली बताऊँ तो काफ़ी पैसे आपके बच जाते हैं। तो अगर हम आगे इसके एक तरह से वर्डिक्ट में आए तो फाइनली 1 साल के टाइम में आई एम वेरी 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 सेटिस्फाइड विद दिस कार। और डेफिनेटली हम किसी भी अपने व्यूअर को जो इसको देख रहे हैं और एस्प्रेसो के लिए प्लान कर रहे हैं, हम उनको डेफिनेटली अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिकमेंड करना चाहेंगे। अगर आपका कोई भी एक तरह से क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर जेन्युइन आंसर, क्योंकि ये मेरा खुद का एक तरह से ड्राइविंग एक्सपीरियंस है 1 साल का। 90% 99% ऑफ द टाइम्स इसको मैं खुद चलाया हूँ। पर्सनली मैंने इसको किसी को रेयरली हैंड ओवर किया है। समटाइम्स माई फादर ऑल्सो ड्रॉव इट फॉर जस्ट 20-25 किलोमीटर्स इन टोटल ऑफ दिस 15,000। बाकी जो हमारा खुद का एक तरह से पूरा एक्सपीरियंस है, गाड़ी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, और मुझे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम इस गाड़ी से अभी तक नहीं हुई है। और सर्विस इशूज़ भी कुछ नहीं हुए हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको सर्विस एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रखा है। उसके बाद से मैंने अभी कोई सर्विस कराई भी नहीं है, जस्ट बिकॉज कि 10,000 पे कराना होता है। अभी मैं एक तरह से 5,000 बचा हुआ है मेरा किलोमीटर। तो ओवरऑल इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आई एम फुली सेटिस्फाइड। अगर कैटेगरी की बात करें कि कौन सी कैटेगरी में, तो एक तरह से आई विल गिव इट 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। क्योंकि 5 क्यों नहीं, ऑब्वियसली कुछ एक तरह से एक्सपेक्टेशंस होती हैं गाड़ी में जो आप को नहीं मिलती है, और वो 0.5 ऑब्वियसली डिज़र्व नहीं करती है, वो मैं बिल्कुल मार्क्स काटूंगा। बट ओवरऑल एक तरह से अगर आप देखेंगे तो एक तरह से जो वेरी सेटिस्फाइड वाली कैटेगरी है उसमें हम फॉल करते हैं इस एस्प्रेसो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम आपको अगर लगता है कि CNG वगैरह भी दिखाना चाहिए तो फाइनली हम आपको पीछे का जो CNG किट वगैरह है उसको भी दिखा देते हैं। उसके जो टाइटनिंग है, यानी कहीं से भी कोई एक तरह से जो हिंज हैं वो लूज़ नहीं हुए हैं, कोई एनॉइंग नॉइस हमको देखने को नहीं मिली है, कोई खटपट की आवाज़ चलते टाइम आपको ऑब्वियसली सुनाई नहीं पड़ रहा होगा, कोई भी हिंज इसके या नट बोल्ट कहीं लूज़ नहीं हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें एक तरह से
मारुति ऑब्वियसली कुछ ऐसी ही गाड़ियाँ बनाता है कि कम से कम आपको सर्विस और एक तरह से पार्ट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े, तो वो चीज़ डेफिनेटली हमने इस गाड़ी में फेस की है। कोई भी मुझे एक तरह से सर्विस अननेसेसरी हमको विजिट करना पड़ा हो, कभी भी मुझे कहीं इस मारुति सर्विस सेंटर पे इसको लेकर नहीं जाना पड़ा है, अगर सर्विस की बात ना हो तो बढ़ते हैं पीछे, आपको एक बार दिखा देते हैं कि पीछे की जो आपको यहाँ पे एक तरह से टैंक का स्पेस है उसमें कहीं से कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको की हेल्प से इसको ओपन करना पड़ता है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये इसका CNG टैंक है, और ये बिल्कुल भी एक तरह से कोई भी मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिलता है। बहुत अच्छी तरीके से फिट एंड फिनिश फिक्स किया गया है इसको, तो कोई भी एनोइंग नॉइस मुझे इसमें नहीं मिलता है खड्डे वड्डे में जाने के बाद। एक टूल किट है जो यहाँ रखा रहता है, उसकी वजह से कभी आवाज़ भले मिल जाए, जो आई एम वेरी मच श्योर कि वो उसी की आवाज़ रहती है। बाकी कोई ऐसा मुझे इशू नहीं लगा। अगर आप बाहर से फिटमेंट कराते हैं तो जनरली कुछ ऐसी इशूज़ हो सकते हैं जो हमारे कुछ व्यूवर्स ने मुझे बताया है, तो वो चीज़ें आपको इस फैक्ट्री फिटेड CNG में नहीं मिलता। काफ़ी सेफ़ एक तरह से किट है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे पीछे से भी आपको अंदर का लुक दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। अगर आपका कोई भी एक तरह से सुझाव या सवाल है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, क्योंकि ये हमारा खुद का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है और खुद की कार है, तो इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसका हम डेफिनेटली आपको जवाब देंगे। और किसी भी तरह का अगर आपको कंपैरिजन चाहिए या कोई भी आपको डिटेल चाहिए इस गाड़ी के बारे में, मेनली इस पर्टिकुलर VXI CNG के बारे में, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज़ हिट लाइक बटन, प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल for more such videos. Thanks for watching this video. See you in the next video very soon. Bye bye till then. Thank you.